हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट लॉस का पार्ट 6 वीडियो कराने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पार्ट 5 वीडियो अच्छे से आप लोग देख चुके होंगे, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम दूर कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज मैं आप लोगों को 42 नंबर प्रश्न करा रहा हूँ। 40 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 40 सेवों का क्रय मूल्य और 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 40 सेवों का क्रय मूल्य सीपी हो गया और 25 सेवों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 40 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैंने सीपी को मान लेते हैं 40 और एसपी को 25 मान लेते हैं। अगर कट रहा है तो आप काट दीजिए, 5 8 40 और 5 5 25। आप इसका अनुपात निकाल लीजिए सीपी और एसपी का। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीपी 8 है तो 8 लिख देते हैं और एसपी 5 है तो 5 लिख देते हैं। ये गलत मेथड है। रेशियो का मेथड कहता है कि जब बराबर रहता है तो सीपी का मान ये होता है और एसपी का मान ये होता है, मैंने उल्टा होता है। मैंने सीपी का मान एसपी के पास वाला होगा और एसपी का मान सीपी वाला होगा। ओके स्टूडेंट, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, और एसपी का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बस उल्टा समझ लेना है, सीपी का मान 5 होगा और एसपी का मान 8 होगा। देखिए 5 में खरीदे हैं, 8 में बेचे हैं, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो हमें क्लियर पता चल गया कि लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, कितने का लाभ हो रहा है, देख लीजिए 3 रुपये का लाभ हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट निकालिए या लॉस परसेंट निकालिए, यानी लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 5, और प्रतिशत के लिए 100। 5 ले कैंसिल करेंगे तो 20 बार में 20 आई, 60% का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, 60% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको सी नंबर ऑप्शन 60%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है आप लोगों को, बस देखना है सीपी कितना दिया है, 40 सीपी बराबर 25 एसपी दिया है। तो इसको कैलकुलेशन कर देंगे, 5 8 40 5 5 25। तो सीपी का मान कितना होगा, 5 होगा। मैंने उल्टा होगा, सीपी का मान ये नहीं होगा, सीपी का मान ये होगा और एसपी का मान ये होगा। ओके, तो सीपी 5 आ गया, एसपी 8 आ गया। तो 5 में खरीदे हैं, 8 में बेचे हैं, तो लाभ हो रहा है कितने का, लाभ हो रहा है 3 रुपये का। किसके अकॉर्डिंग, सीपी। हमेशा सीपी से ही पता चलेगा ना कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो बटे में 5 अगुड़े 100, तो डायरेक्ट 20, तो 20 दिया 60% का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। बोल रहा है कि अगर 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो वही प्रश्न है। तो 10 लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोला जाता है। तो 10 सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 10 सीपी बराबर आपको 16 एसपी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 10 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 16 एसपी हो जाएगा, क्योंकि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 5 10, 2 5 10 और 2 8 16। तो सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और एसपी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 में खरीदे हैं और 5 में बेच रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि हानि हो रहा है, क्योंकि 8 में खरीदे हैं 5 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो गया। तो लॉस प्रतिशत निकाल लीजिए, कितने का हानि हो रहा है, 3 का हानि हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए लाभ हो या हानि हो, हमेशा लाभ हानि या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो कितने का लाभ ऊपर लाभ लिख देंगे या कितने का हानि, तो हानि कितने का हुआ है, 3 का। तो 3 का हानि हो गया, बटे में 8 और प्रतिशत के लिए 100। देखिए ये 4 से कटेगा, 4 दूनी के 8 और 4 से 25 बार में, और 25 3 75 बटा में कितना आ जाएगा, 2। तो 37 दूनी 74 होता है, 37 सही 1/2, यानी 37.5। मैंने 75 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको इधर लिख देता हूँ, 37.5%। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका कितना आ जाएगा, 37.5% आपका आंसर हो जाएगा।
37% का क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन आपका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है 60 वस्तुओं की लागत मूल्य x वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ हुआ तो x का मान क्या है। देखिए ये प्रश्न जो है ना, पीछे वाले प्रश्न में तो आपसे लाभ पूछ रहा था कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। अब इसमें क्या हो गया कि लागत मूल्य दिया है और पूछ रहे कि बताओ कि बिक्री मूल्य मैंने कितने वस्तुओं के बराबर होगा, यानी x वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी पूछ रहा है कि बताओ कि बिक्री मूल्य में वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, और लाभ दे दिया है 20%। ओके स्टूडेंट्स, लाभ दे दिया है 20%, तब से पूछ रहा है कि x का मान बताइए। अब इसमें तो बिक्री मूल्य, अब देखिए हम इसके सहारे से निकाल सकते हैं। लाभ कितना दिया है 20%, तो देखिए अगर मान लीजिए हम अगर सीपी को मानते हैं 100, कितना मानते हैं, सीपी 100 मानते हैं, यानी मानते क्या है, सीपी हमेशा 100% होता ही है। 100 ले लिए तो 20% का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोलिए सभी लोग। अगर मान लीजिए आपका क्रय मूल्य दिया है 100 रुपया और बिक्री मूल्य दिया है 120 रुपया, कैसे 120 रुपया आया, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है इसीलिए 120 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको क्रय मूल्य भी मिल गया और बिक्री मूल्य मिल गया, लेकिन बोल रहा है कि 60 वस्तुओं का लागत मूल्य, 60 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया है 100 ले लिए। 60 सीपी लिखते थे ना पीछे वाले प्रश्न में, अरे पीछे वाले प्रश्न में आप लोग लिखते थे 60 सीपी बराबर, मान लीजिए कुछ भी रहता था, 40 एचपी रहता था, ये XHP लिखते थे ना ये बात। तो 60 गुणे सीपी कितना दिया है 100, तो 100 बराबर x वस्तुओं के बिक्री मूल्य। ये मान लीजिए कि हाँ x वस्तुओं के बिक्री मूल्य, तो 60 हो गया, तो बिक्री मूल्य कितना दिया है, x दिया है, x वस्तु हो गया। x वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, बिक्री मूल्य कितना दिया है, 120 दिया है। थोड़ा सा उससे हट के क्वेश्चन है, वही है 60 सीपी कितना दिया है 100 और XHP क्या है, बराबर है, तो HP कितना दिया है 120। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, हमारा x का मान निकल जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए करेंगे तो 60 से 60 दूनी के 120 और 2 से 50 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 50 आ गया आंसर। x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अगर मान लीजिए किसी को सेट करने में दिक्कत होता है, अगर मान लीजिए किसी को सेट करने में दिक्कत होता है तो वो कैसे सेट करेंगे। और दूसरा मेथड देख लीजिए, एक दूसरा मेथड क्या हो गया कि सीपी और एचपी, सीपी कितना दिया है 100 दिया है और एचपी कितना दिया है 120। कैसे हुआ, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जो मूल्य होता है ना, जो मूल्य होता है वो क्या होता है, संख्या का उल्टा। अभी ये बात हम बाद में बता देंगे, लेकिन अभी मूल्य जो होता है वो संख्या के क्या होता है, उल्टा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 20 पचे 100, 20 छके 120, तो संख्या क्या आ जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 6 और 5 उल्टा हो जाएगा, रेशियो में इधर उल्टा हो जाएगा 6। अब 6 संख्या है और रियल में मैंने कहने का मतलब है कि सीपी की संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन रियल में कितना दिया है, 60 दिया है ना। अब पूछ रहा है कि बिक्री मूल्य निकालो, तो बिक्री मूल्य कितना दिया है, 5 दिया है। बिक्री मूल्य कितना दिया है, अब देख लीजिए बिक्री मूल्य कितना दिया है, 5। तो देखिए एक का मान निकालने के लिए 60 बटा में 6 गुने 5 कर देंगे, क्योंकि आपको बताए थे एक का मान निकालने के लिए 60 बटा में 6 या 5 के लिए 5 ले गुना कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, कैसे आया, देखिए 6 दिया है हमारे में क्रय मूल्य और रियल में क्रय मूल्य कितना दिया है, 60 दिया है, तो 6 बराबर 60 हो गया। और हमसे बिक्री मूल्य पूछ रहा है, बिक्री मूल्य, तो बिक्री मूल्य कितना दिया है, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 6 दहाई या 60 और 50। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अगले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स 45 नंबर प्रश्न करते हैं। 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि n पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है और इसमें 100% का लाभ होता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। कितने % का लाभ हो रहा है, 100% का। तो देखिए अगर CP मानते हैं कि 100 दिया है, कितना दिया है CP 100, तो HP कितना हो जाएगा आपका, HP आपका कितना हो जाएगा, अगर 100 दिया है तो HP आपका हो जाएगा
100 का लाभ हो रहा है। तो जब 100 का लाभ हो रहा है यानी 100 का 100% निकालेगा तो 100 आएगा, क्योंकि जब 20% था तो 120 कर रहे थे, तो 100 का 100% 100 यानी जोड़ देंगे 100 तो कितना हो जाएगा 200, सॉरी कितना हो जाएगा 200, क्योंकि जब 100 माने हैं तो 100 का तो लाभ भी हो रहा है, तो 100 लाभ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 200 रुपया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बोला है कि n पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 पेनों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है, 10 पेनों का क्रय मूल्य कितना दिया है 100 दिया है, और बराबर n पेनों के विक्रय मूल्य, n पेनों के विक्रय मूल्य कितना दिया है 200। ये दोनों बात क्या है बराबर है। किसी को दिक्कत एक बार और देख लीजिए, 10 पेनों का क्रय मूल्य, 10 पेन का क्रय मूल्य कितना दिया है 100 दिया है, और n पेनों के विक्रय मूल्य, n पेन का विक्रय मूल्य 200 है, 200 आपस में क्या है बराबर है, बराबर बोल रहा है। अब जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, देखिए 00 से 00 कैंसिल, ये भी कर सकते हैं, और 2 5 10, तो n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, n बराबर कितना आ गया 5, यानी n मतलब n पेनों के विक्रय मूल्य, यानी 5 पेनों के विक्रय मूल्य के 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी ए नंबर ऑप्शन। अगर चाहते हैं उसे भी बना सकते हैं। देखिए CP और SP कितना दिया है 100, और यहाँ कितना दिया है 200, अगर कैंसिल करेंगे तो कट गया, तो कितना आ गया 1:2 आ गया। हमने बोला था आपसे कि नंबर यानी वस्तुओं का संख्या कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1। देखिए CP कितना दिया है 2 दिया है, और रियल में CP कितना दिया है 10 दिया है 10, और पूछ रहा है आपसे कि n पेनों के विक्रय मूल्य, था n पेन मैंने विक्रय मूल्य कितना दिया 1 दिया है, तो 2 5 10, तो 5 एकम 5, आंसर तो आपका 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जितना समझ आया हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसे अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न 46 नंबर करते हैं। देखिए 46 नंबर प्रश्न जो है ना, लैंग्वेज में देखने में उसी के जैसा मिलता जुलता लगता है। ये प्रश्न बहुत स्टूडेंट मैंने 50% स्टूडेंट तो गलती कर देते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है, कि लगता है कि वही प्रश्न है। देखिए 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत होता है। देखिए इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि रिस्क ले लेते हैं कि कभी सही होगा कभी गलती होगा कभी सही होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर देता है इसका, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से इसको थोड़ा सा लॉजिक समझ के बनाएंगे तो गलती नहीं होगा। नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दी इसको 30 ले लेते हैं लाभ, जल्दी से 150 नीचे रख देते हैं और उसको बना देते हैं। तो 30 5 150, 20% आंसर दे देते हैं, कभी 20 कभी 25 कभी 20 कभी 25। तो ऐसे करना नहीं है, एकदम लॉजिक समझना है कि हमें 100% हमारा सही होके, क्योंकि किस्मत आजमाने लगते हैं तो कभी 20% आ जाता है तो सही लगा देते हैं, कभी 25 लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन लॉजिक से पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के क्या होता है बराबर लाभ होता है। पहले क्वेश्चन था कि 30 आमों का क्रय मूल्य 35 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर, इसमें 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना। 150 आम बेच रहा है, यानी SP बराबर कितना दिया है 150। ओके स्टूडेंट्स, SP बराबर कितना दिया है 150, यानी 150 रुपया उसे लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना दिया है, लाभ कितना दिया है 30। अब कुछ स्टूडेंट देखिए गलती क्या करते हैं, हम भी आपको बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एग्जाम में हड़बड़ी में जल्दी बनाने के लिए क्या करते हैं कि लाभ प्रतिशत बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में 150 और जल्दी गुना 100 कर देते हैं। 30 5 150, 5 ले 20, यानी 20% कर देते हैं। तो ये 20% आपका गलती है। ओके स्टूडेंट्स, ये 20% क्या है आपका गलती है, क्योंकि हमेशा जो SP पे थोड़े हमारा प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंट CP पे नहीं निकाला जाता है। तो समझ में आया आप लोगों को, हमेशा CP पे निकाला जाता है, SP पे नहीं निकाला जाता है। तो हमें CP निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, और CP निकालना पड़ेगा। तो CP भी निकालने के लिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, मैंने 150 और 30 जल्दी जोड़कर 180। देखिए हम गलतियाँ बता रहे हैं कि गलती कहाँ होता है। तो 30 बटा में 180 जल्दी कर देते हैं और गुने 100, 30 छक्के 180, फिर 2 3 6, 2 से 50 बार में, यानी 16 सही 2/3%। ये भी गलती है। देखिए ऑप्शन हम सब दिए हैं, गलत वाला भी ऑप्शन दिए हैं कि आप
जल्दी जल्दी बनाएंगे, जो ऑप्शन लगेगा आप टिक लगा देंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाना मकसद नहीं है। आप गलती कहाँ करते हैं, हमारा ये मकसद है पकड़ना है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? देखिए क्यों गलती है, तो देखिए जब आपको लाभ हो रहा है, तो आपके CP 180 आया है, तो आप 150 में बेचेंगे तो कभी लाभ होगा? अब बताइए, 180 में सामान खरीदेंगे और 150 में बेचेंगे तो लाभ होगा? नहीं होगा, हानि होगा। तो हमें तो लाभ लाना है। तो याद रखना, लाभ के केस में हमेशा क्या होता है, SP माइनस CP होता है। लाभ के केस में अगर CP निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा SP माइनस, ओके स्टूडेंट, CP निकालने के लिए क्या करेंगे, SP माइनस CP कर देंगे, ठीक है ना, अरे P कर देंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आपको CP निकालना है तो क्या कर देंगे, अगर लाभ दिया है तो हम घटा देंगे, अगर लाभ दिया रहेगा तो उल्टा काम करेंगे, लाभ दिया रहेगा तो हाँ घटा देंगे, नहीं तो एक बार घटा ही के देख लेते हैं। 120 कितना आ गया, 120 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए 150 में से 130 घटाएंगे तो 120। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 120 में खरीदे हैं, 150 में बेचे हैं, तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 30। नहीं तो जोड़ के भी अगर रखते हैं यहाँ 180, तो एक बार जांच कर लेंगे कि मतलब लाभ हो रहा है कि नहीं है। नहीं हो रहा है तो एक बार घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 120 में खरीदे हैं, 150 बेचे, अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। तो 30 बटा में 120 गुणे, क्योंकि हमेशा करे मूल निकालना पड़ेगा, गुणे 100। तो 30 चौके 120, 4 से 25 यानी 25%। देखिए पहला क्वेश्चन बताने में टाइम लगता है, लेकिन अब समझ के बनाएंगे ना तो आपका गलती नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट नहीं भी समझ में आएगा ना तो आप क्या करिए, एक बार जोड़ लीजिएगा। तो 150 में 130 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो 180 में खरीदे हैं और 150 में बेचे हैं, तो लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक बार घटा के देख लेंगे, 150 में से 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 120 में से देखेंगे कि 120 में खरीदे हैं और 150 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है। अब कौन सा लाभ हो रहा है, 30 का हो रहा है। मैंने हमारा ये कंसेप्ट मैंने सही है, गलत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका एक और कंसेप्ट होता है, अगर वो भी समझना है तो आप समझ लीजिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए, मान लीजिए एक वस्तुओं का SP 1 रुपया है और एक वस्तुओं का एक वस्तुओं का CP कितना है, 1 रुपया है। एक वस्तुओं का SP कितना है, 1 रुपया है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों आपस में हमने बराबर रख लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपसे बोल रहा है कि 150 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 30 आम के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 आमों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। उससे लाभ कितना होता है, 30 आम के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 आम के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ तक ये तो समझ में आएगा। एक बात बताइए, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। मैंने लाभ अगर निकालना होगा तो आप जितने में बेचे हैं उसमें से आप CP को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितने का लाभ हुआ। मान लीजिए 5 रुपया में कलम खरीदे हैं और 8 रुपया में बेचे हैं, तो 8 में से 5 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना का हुआ है। तो याद रखना, तो हमारा SP कितना है, एक वस्तुओं का SP 1 रुपया माना हूँ, तो 150 आमों का SP कितना हो जाएगा, 150 SP। क्लियर है, माइनस। अब CP देखिए, CP कितना माना हूँ, 1, तो कितना आम है, 150 आम खरीदे हैं, 150 आम बेचेंगे तभी तो पता चलेगा। तो कितना आम हो गया, 150 CP। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 150 SP माइनस 150 CP बराबर 30 SP, क्योंकि लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। 5 में खरीदे हैं, 8 में बेचे हैं, तो 8 में से 5 घटाएंगे तभी तो CP और SP। SP में से CP घटाएंगे यानी बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो पता चलेगा लाभ। तो बिक्री मूल्य कितना दिया है, 1 माना हूँ, तो कितना आम है, 150, तो 150 रुपया हो गया। कि CP कितना है, 1 माना हूँ, 1 रुपया, तो 150 आमों का CP कितना हो जाएगा, 150 रुपया, दोनों बराबर। अब देखिए SP को एक तरफ, CP को एक तरफ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए हम CP को उधर भेजते हैं तो 150 CP हो गया। अगर SP को इधर लाते, क्योंकि SP इधर भी है, SP इधर भी है, तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी 120 SP आ गया ना। अब इसको कर लीजिए, 30 चौके 120, 30 पचे 150। हमने आपको बताया था कि अनुपात निकालना है तो SP का मान ये होगा और CP का मान ये होगा।
ओके स्टूडेंट्स, देखिए 4 में खरीदे हैं और 5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है देख लीजिए, 1 रुपया का। किसके अकॉर्डिंग? क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग, गुणे 100, तो कितना आ गया? 25%। ओके स्टूडेंट्स, नहीं इधर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 1/4 और गुणे 100, क्योंकि 1 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य नीचे रख देंगे तो 25 आ जाएगा, 25%। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में कुछ है नहीं, बस लाभ बराबर लिख देना है SP माइनस CP। तो 150 आम खरीदेंगे या 150 आम बेचेंगे तभी तो पता चलेगा लाभ, यानी लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 150 SP माइनस 150 CP। बस इसको सॉल्व करते जाइए, आपका 25% आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जिसको नहीं समझ में आएगा इसको वीडियो एक बार रोक के एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न 47 नंबर देखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक और प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर इसमें भी नहीं समझ में आएगा तो एक और आप लोगों को करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। 33 मीटर कपड़े को बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो रमेश को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखिए कितने कपड़ा बेच रहा है? 33 मीटर, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है और लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, क्योंकि लाभ तो विक्रय मूल्य पे ही होगा, पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात बताइए, देखिए अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आता है कि जोड़ना है कि घटाना है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम टेंशन से मुक्त कर देंगे। पहले एक बार CP निकाल, क्योंकि CP निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए CP का ज़रूरत पड़ेगा ही। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए CP निकालने के लिए क्या करेंगे? नहीं पता है कि जोड़ना है कि घटाना है तो पहले जोड़ ही लेते हैं। 33 में 1 करेंगे तो 44, 33 में 11 जोड़ेंगे तो 44। एक बात बताइए, आप इसको अब चेक कीजिए कि अगर किसी भी वस्तु को 44 रुपये में ख़रीदे हैं और 33 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि हमें लाभ निकालना ही तो हानि हो रहा है। तो हमें लाभ निकालने के लिए अब तो जोड़े हैं तो घटा के देख लेते। 33 में से 11 गया 22। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए, 22 में खरीदे हैं, 33 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है, यानी ये हमारा कंसेप्ट क्या है? सही है। अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पे 44 रख के क्वेश्चन को बना देते हैं, तो गलत भी हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन भी दिया रहता है, कभी नहीं भी दिया रहता, कभी दिया भी रहता है। चलिए, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना का हुआ है? 11 का, और क्रय मूल्य कितना दिया है? 22 और गुणे 100, 11 दूनी का 22, 2 से 50, यानी 50%। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या कहता है सर उस पर भी बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा फास्टली समझ लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%। चलिए स्टूडेंट देखिए, पर पता करते हैं कि लाभ कितने का हुआ है? 11 विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक बात बताइए, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना मीटर कपड़ा है? 33 मीटर, तो 33 मीटर कपड़ा को बेचेंगे तो 33 माइनस 33 CP। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। देख लीजिए, 5 रुपये में खरीदे हैं, 8 रुपये में बेचे हैं, तो लाभ हुआ है कितने का? लाभ हुआ है तो 3 रुपये का लाभ। कैसे पता चलेगा? तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 रुपये का लाभ हो गया। तो देख रहे हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी 33 वस्तु को बेचेंगे और क्रय मूल्य मतलब 33 वस्तु खरीदेंगे, तभी तो घटाएंगे तो पता चलेगा। तो लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब एक तरफ रख लीजिए SP को और CP को एक तरफ रख लीजिए। देखिए CP को उधर ले जाएंगे तो 33 CP हो गया, और SP को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 SP, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस ये वाला इधर जाएगा, CP तो प्लस में हो गया ना। 11 दूनी के 22, 11 3 33। SP और CP का रेशियो कितना आ गया? देखिए SP कितना आ गया? 3 आ गया, CP कितना आ गया? 2 आ गया ना। देखिए CP का मान ये होगा, SP का मान 2 में खरीदे यानी क्रय मूल्य 2 रुपये में खरीदे हैं, 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग, और गुणे 100, देखिए 50%। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रोक कर और एयरफोन लगा के बढ़िया से शांत दिमाग से समझिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न 48 नंबर देखते हैं।
48 नंबर प्रश्न दिया है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताएं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब हमको लगता है 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि हड़बड़ी में लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। देखिए उसी से एकदम मिलता जुलता है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा बस चेंज है पॉइंट, जो जल्दी पकड़ लेता है वो बना लेता है, नहीं तो दोनों ऑप्शन रहता है, गलत और सही वाला। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए 40 वस्तुओं को बेचने पर एसपी बराबर कितना हो जाएगा 40, और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो क्रय मूल्य हानि कितना दिया है 10। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीपी निकालते हैं, तो 40 में से 10 गया, कितना आ जाएगा, 40 में से 10 हो गया 30, मतलब देख लेते हैं 30 में खरीदे हैं 40 में बेच रहे हैं, तो हानि तो नहीं हो रही, लाभ। तो एक बार क्या करते हैं 40 10 50 कर देते हैं, 50 में खरीदे हैं 40 में बेचे हैं, तो यानी हानि हो रहा है। तो जल्दी इसको कर देते हैं 10/50 गुने 100, 50 दूनी के 100 यानी 20%। अब 20% ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है सेट करने का तरीका। पिछले टाइप में क्वेश्चन हम ऐसे ही बताए थे, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए क्या लिखा है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही हानि। इसका जो हानि हुआ है ना, क्रय मूल्य के बराबर ही हुआ है। ये जरूरी नहीं कि जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया है, मन लग रहा है। 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी सीपी हमको दिया है, कितना दिया है 40 दिया है, इसी के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है ना, तो हानि कितना दिया है, हानि कितना दिया है 10। ओके स्टूडेंट्स, हानि कितना दिया है 10 दिया है। कितना में बेच दिया है, बेचा होगा 30 में, तभी तो हानि हुआ है। लेकिन हमें तो विक्रय मूल्य की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसे क्रय मूल्य के बराबर भी हानि हो गया। तो सीपी बराबर कितना दिया है 40, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। जब क्रय मूल्य के बराबर, जब सीपी कहेगा कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तब हमें एचपी कितना लेना है 40 लेना है, और सीपी निकालना पड़ेगा। हमें क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है 40 और हानि कितना है 10। तो आप हानि प्रतिशत, लॉस, हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। हानि कितना का हुआ है 10। जब भी क्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो समझिए कि क्रय मूल्य ही दिया है, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही उसके हानि हो गया। ठीक है ना, तो 10 और बटे में 40 और गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 25%। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बस यहाँ देखना कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 40 रुपया, हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, लेकिन क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो गई, यही पॉइंट समझना है। तो क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, यानी इसी पे कितना दिया है 40, हानि कितना दिया 10। अब हम हानि, जब हमें क्रय मूल्य दिया है तो हमें विक्रय मूल्य निकालने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य का जरूरत पड़ता है। बन गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देते हैं, और सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, ये 49 नंबर प्रश्न है कि 24 पेंसिल को बेचने पर एक व्यापारी को 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। ये आपका होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट, यहाँ पे 20% दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये 20% है, 16/3%, 100/7। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आएगा। अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम प्रॉफिट लॉस से कम हमारा 150 क्वेश्चन हो जाएगा, और एक ही बार आप लोग को रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पैड कोर्स भी फेल हो जाएगा इस कोर्स के आगे। मैं बोल रहा हूँ पूरा 0 लेवल टू हाई लेवल, अगर जो अच्छे से पढ़ेगा उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन तो रेयर केस में ही छूटेगा, लेकिन छूट नहीं पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।